Meet teaching time Google. Meet teaching time. गर्ल्स Speech mode off. Speech mode beeps. मुझे सुन रहे हो? यस मैम। घनानंद निकालो। यस मैम। निकाल लिया? यस मैम। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो एक पद हमने पढ़ा था उसमें कहीं कोई किसी को डाउट है? फटाफट देखो, रिप्लाई किया करो। नो मैम। आज नो तक मैम। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ें? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट में आप पढ़ो जरा एक एक लाइन। मैम, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत थोड़ा जयो थोड़ा जयो निहारे। नैन्सी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, नहीं तो कोई कोई शब्द फिर ना रह ओके मैम। जाएगा, बताने में कोई छूट जाएगा। तो आधा आधा लाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे मैं उतना बता रही हूँ, रावरे रूप की नीति अनूप, अनूप। है ना? यस मैम। रावरे मतलब आपकी या तुम्हारी। आपकी। हाँ, रावरे आपकी की जो रूप की जो नीति है वो बड़ी अनूप है, अनोखी है, अनुपम है, अद्भुत है ना? कई मीनिंग बनते हैं। आगे क्या है? नयो नयो लागत जयो जयो निहारे ये। और नया नया लगता है, नयो नयो नया नया लगता है। जब जब निहारो, जितनी बार भी निहारो मतलब जितनी बार भी देखो उतनी बार, हर बार नया नया लगता है। जितनी बार भी देखें, ये नहीं है कि कल देखा था या अभी कुछ पहले देखा था और फिर से मिले हैं, अगर एक ही दिन में भी, तो हर बार जितनी बार देखो, जितनी बार मिलो, हर बार कुछ नया लगता है। जितनी बार निहारते हैं, जितनी बार देखते हैं, मतलब निहारना, देखना, तो नया नया लगता है। ऐसा रूप है, इसीलिए तो अनूप कहा है, अनुपम कहा है रूप को। आगे तयो इन आखिन बानी अनोखी। और इन आंखों की जो बानी है ना, ये भी अनोखी है। बानी मतलब आदत, जो आंखों की आदत है ना, वो भी बड़ी अनोखी है। अब अनोखी क्यों है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ो। अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारी ये कहीं भी अनोखी आदत क्यों है आंखों की? अपनी आंखों के बारे में कह रहे हैं। ये इसलिए अनोखी है कि कभी नहीं अघाती हैं, कभी नहीं तृप्त होती हैं तुम्हें देख करके, और कहीं देखना भी नहीं चाहती, और कहूं और कहीं तो देखना ही नहीं चाहती, सिर्फ तुम ही को देखते रहना चाहती है। और तुम्हें देख करके कभी तृप्ति नहीं होती कि चलो देख लिया है, अब कोई नहीं, आंखों को स्थिर करो, आंखों को थोड़ा सा झपकाओ, थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाओ कि चलो देख लिया, बहुत हो गया। तो ऐसा कभी नहीं लगता, लगता है बस देखते रहो, और कहीं देखने को ही नहीं चाहता। इन आंखों की आदत भी अनोखी है। जैसे तुम्हारा रूप अनोखा है, ऐसी ही इन आंखों की आदत अनोखी है, अद्भुत है, कि ना तो किसी को देखना चाहती हैं और तुम्हें देख करके कभी तृप्त भी नहीं होती, छकती नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं होती हैं। आगे एक ही जीव हुतयो सुतयो वायो वारियो। एक ही जीव। हाँ, एक ही जीव हो तो सो वार्यो, है ना? तो यस मैम। जीव मतलब मन, हृदय, यस दिल मैम। या प्राण, है ना? जो भी कहें, एक ही तो होते हैं, सबके पास एक ही होता है। तो वो कह रहे एक ही तो था जो तुम पर वार दिया,
तुम्हारे ऊपर बलिदान कर दिया, तुमको न्यौछावर कर दिया, तुम्ही को दे दिया। अब और कहाँ से लाए? एक ही दिल था, एक ही हृदय था कि तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें देने के बाद अगर तुम मेरे पास नहीं तो फिर चैन भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। जैसे कहते हैं मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो तुम्हारे बिना तुम्हारे पास रहे तो प्राण तुम्हारे पास ही है, जीव तुम्हारे पास है, मतलब हृदय, तो वो प्रसन्न रहता है। लेकिन तुमसे दूर जाकर वो व्याकुल हो जाता है, उसको भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक ही तो था जिससे तुम्हें दे दिया है, तो तुमसे दूर रह करके कैसे प्रसन्न रह सकता है ये हृदय या ये जीवन या मैं, है ना? यस मैम। हाँ, आगे। सुजान संकोच और सोच सहारी है। सुजान अब जो है ना, संकोच त्याग करके शोक को मिटाने के लिए तुम मतलब आ जाओ, एक कहने का मतलब यही है। आगे थोड़ी पढ़ना। सुजान संकोच और सोच सहारी है। आगे आगे। रुको रहे न दहे घनानंद बावरी रीझी के हाथन हारी है। कह रहे हैं कि सुजान अब तुम संकोच छोड़ करके आ जाओ इस शोक को दूर करने के लिए। बावरी ये घनानंद तुम पर रीझ गया है, तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो ये तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, जाना ही नहीं चाहते तुम। ऐसा लगता है कि जैसे कभी अपने जीवन के अंतिम समय के विषय में ये कविता लिख रहा है कि जैसे वो प्राण जाना चाहते हैं, मृत्यु आना चाहती है पर नहीं आती, क्योंकि प्राण तुम में अटके हैं, क्योंकि तुम ही को दे दिए हैं, तुमको निछावर कर दिए हैं और तुम नहीं आ रही हो मिलने। तो तुम आ जाओ, संकोच छोड़ करके आ जाओ और मेरा शोक जो है दूर करो, क्योंकि मैं व्याकुल हूँ, मेरे प्राण व्याकुल हैं, मेरा हृदय व्याकुल है, क्योंकि वो तुम्हारे पास है। मैं तन कहीं पर है और मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जीवन जो है, मेरी जीवन की जो प्रसन्नता है वो सब तुम्हारे पास है। आगे। मैम इतना ही है। ठीक है। और तुम ये भी बता दूं कि घनानंद कवि हैं, ये बताया था मैंने तुम्हें, और घनानंद सुजान उनकी प्रिया है। यस मैम। लेकिन साथ में इसका कुछ लोग दूसरा अर्थ भी लेते हैं कि सुजान मतलब श्री कृष्ण, और विरह निवेदन किया गया, ये जो पीड़ा का वर्णन हुआ वो किसी गोपी का। तो ये तो ऐसा है कि अपना समाज इसलिए ऐसी चीजें निकाल लेता है, लिखने वाला भी कह देता है कि हाँ हाँ अपना नहीं, वो तो उसका लिखा है, क्योंकि अपने समाज में खुल्लम खुल्ला प्रेम वर्णन करना चोरी छुपे तो कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप में करने वाले को बदनामी मिलती है, तो करने वाला तक कह देता है कि भगवान के लिए कह रहे हैं। अपने प्रिय के लिए रोता है, लेकिन कहता नहीं मैं तो भगवान के लिए रो रहा हूँ, मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। प्रत्यक्ष वो कहता ही नहीं कि मैं प्रिय के लिए बुला रहा हूँ। हालांकि घनानंद ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, और घनानंद तो बिल्कुल खुला लिख रहे हैं, लेकिन जो व्याख्या करने वाले हैं, जो आलोचक और समीक्षक हैं, वो ऐसा लिखते हैं। तो अगर ऐसा भी लिखते हैं तो ठीक है, एक गोपी और कृष्ण का अर्थ हो जाता है, नहीं तो वैसे प्रत्यक्ष अर्थ साफ नजर आता है कि लेखक अपनी पीड़ा कर बात कर रहा है, और पीड़ा का निवेदन जो है, जो शोक दूर करने का, वो अपने प्रिया के लिए कह रहा है। सुजान उनकी प्रिया है जो उनके पास नहीं थी, और वो जिन राजा के दरबार में थे वो उस राजा के राज्य की नर्तकी थी, और नर्तकी को कोई अधिकार नहीं होता किसी से भी प्रेम करने का, तो कोई नर्तकी कहाँ प्रेम कर सकती है।
और फिर नर्तकी जीवन में इतना ऐश्वर्य होता है, इतना वैभव विलास होता है कि आसान नहीं होता उस सब कुछ को छोड़ करके किसी के साथ चल देना। हालांकि आसान हो सकता है अगर उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हो तो, पर वो नर्तकी तो नहीं प्रेम करती थी घनानंद से, घनानंद को ही उनके रूप पर वो रीझ गए थे और उनसे प्रेम करते थे। कई पदों पे ये भी पढ़ने को मिलता है कि जैसे घनानंद कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा समय था जब सुजान ने इतना प्रेम किया। तो हो सकता है नर्तकी है, कभी कभार गए हो, काफी धन दौलत दिया हो तो कुछ समय के लिए तो कर ही सकते हैं, क्योंकि नर्तकी का काम ही होता है कि जो आया है जितने समय के लिए उतने देर तक उनको एक अच्छी सेवा प्रदान की जाए, उनको आनंद देने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन वैसे तो एक प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में रहना असंभव होता है। तो नर्तकी ही थी सुजान और घनानंद उन पर रीझ गए, तो सारा जीवन वो उसी के लिए लिखते रहे, उसी के विरह में, शोक में अपनी कविताएं करते रहे। घनानंद बड़े ही अच्छे कवि लगते हैं मुझे तो रीतिकाल के, क्योंकि इनकी कविता में अपने प्रिय के लिए सारी पीड़ा मिलती है, और ये नहीं कि बस स्त्री के शरीर को देखा और शरीर के सौंदर्य का वर्णन करते रहे। इसमें हृदय की पीड़ा भी होती है शरीर के सौंदर्य के साथ साथ। तो ये घनानंद है, और बहुत ज्यादा तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी सीख के विद्यार्थी हो, लेकिन इनका जितना पद और जीवनी जो कुछ दिया हुआ है इतना तो आना ही चाहिए अच्छे से बताना, है ना। तो आप देख लो, आपको कहीं कोई कठिनाई लग रही हो तो बताओ। मैम वीडियो में भी मैंने देखा था, समझ में आ गया था। ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में भी बात कर सकते हो। यस मैम। तो अभी के लिए मैं इतना रहने देती हूँ, और आप लोग फिर आगे की यस यूनिट का वो मैंने तुम्हें बताया ही था कि वो कर लेना। अच्छा, इनकी ओके जीवनी जरूर पढ़ लेना और उसे भी ध्यान से देख लेना कि कहीं कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो मुझसे क्लास में डिस्कस कर लेना। ओके ओके मैम आपने अटेंडेंस बना लिया? क्या कर लिया? अटेंडेंस मैम कहाँ है? दो अटेंडेंस। ही लड़कियां तो हैं। यस मैम। रोल नंबर 24, रोल नंबर 27, बस। यस मैम। हाँ, मुझे तो तुम लोगों के रोल नंबर ही भी याद हो गए हैं। तो मैम 4 लड़कियां ही हैं तो। अब तो 4 भी नहीं है आज तो। हाँ यस यस मैम। मैम। आज तो 2 ही हैं। ऐसे लड़कियां तो 12 हैं, लेकिन जब आएंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब किसी को घर से तो लेके नहीं आएंगे, कोई आएगा ज्वाइन करेगा तभी ना पढ़ेगा। यस मैम। एक तो यूट्यूब में मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ तो इसका भी मिसयूज करती हैं लड़कियां, सोचती हैं यहीं से पढ़ लेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छे के लिए करती हूँ, और लड़कियां इस तरह से तो मतलब ये मैसेज देती हैं कि आपसे पढ़ने की, आपसे मिलने से की कोई जरूरत नहीं, बात करने की भी नहीं जरूरत है। हालांकि हर बार जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ अंतर तो हो ही जाता है ना। कोई नया यस शब्द मैम। जुड़ जाता है, कोई पहला शब्द मिस हट जाता है, लेकिन लड़कियां जब आती ही नहीं, आना चाहिए कुछ भी हो, वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है। फिर भी कभी कभार कोई ना आए तो अलग बात है, लेकिन कुछ लड़कियां तो बिल्कुल रेगुलर है ना आने में। तो मैं अटेंडेंस तुम्हारी लगा दूंगी, 2 ही लड़कियां की अटेंडेंस है। बाकी आज के दिन 2-2 अपसेंट लगेगी लड़कियों की, पर क्या कर सकते हैं जब कोई नहीं आता है तो। और जो आई हैं उनकी 2 प्रेजेंट भी लगेगी। तो और कोई बात है गर्ल्स? नहीं तो फिर मीटिंग ओवर करती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम हम ओके पढ़ते हैं अगला कवि। ओके। जरा एक बार बताना दूसरे कवि कौन से हमें पढ़ने हैं। एक तो मैथिली शरण गुप्त है शायद, नर हो न निराश। और मैं एक बार लिख दूसरा लेती हूँ। नंदन पंत। हाँ,
इनकी कौन सी कविता है? आह धरती कितना देती है। अच्छा, और एक मैथिली शरण गुप्त है ना? यस यस मैम। मैम। एक सुमित्रा नंदन और एक मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त है। दोनों की हाँ, एक हर ही दिन कविता ये है ना? यस मैम। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके मैम। ठीक है, तो फिर बाय बाय। बाय मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सेम Happy टू New यू। Year, अब मैम। तो न्यू ईयर में ही मिलेंगे 1 साल बाद। यस मैम। अभी 2021 है, अब 2022 में बात होगी। यस मैम। ओके, बाय। बाय। बाय मैम। बाय। Speech mode talk. Attendance register 1, office row 1 column, OBS 2, OBS, exit.